नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजु मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में एक इलाका लगता है सदर बाज़ार इलाका। वहाँ से एक आदमी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और वो कहता है, सर यहाँ पर एक आदमी लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर पूरा खून ही खून हो गया है। मौके पर पहुँचती है और देखती है उस आदमी का गला कटा हुआ था। अब पुलिस को लग रहा था कि शायद इस आदमी की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस उसका नब्ज़ टटोलती है तो पता चलता है, इस आदमी की तो साँसें चल रही थी। इसके बाद पुलिस तुरंत उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। क्योंकि बहुत सारा खून बह चुका था, डॉक्टर इस वजह से उसे नहीं बचा पाते हैं। पुलिस जिस आदमी को लेके आई थी, उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी। अब पुलिस इस मामले को नए सिरे से जांच करना शुरू कर देती है। यानी उस आदमी की मौत हो गई थी, कत्ल का मामला था। सबसे पहले पुलिस उस आदमी के बारे में पता लगाती तो पता चलता है, इस आदमी का नाम मोहम्मद समीर है और ये सदर बाजार का रहने वाला है। लेकिन कुछ समय पहले और यह पास में ही सुल्तानपुर एरिया में रहने लगा है। अब जहाँ पर वारदात हुई थी, पुलिस उस इलाके को खंगालने की सोचती है। जब पुलिस उस एरिया को खंगालती है तो पता चलता है, मोबाइल फ़ोन बरामद होता है, जो समीर का था। इसके बाद पुलिस ये फैसला करती है इस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी। अब पुलिस के पास 2 सबूत थे कातिल को पकड़ने के लिए, एक तो मोबाइल फ़ोन, दूसरा सीसीटीवी फुटेज। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें दिखता है कि 2 आदमी बाइक से उसी रास्ते से जा रहे थे जिस समय कत्ल हुआ था। कि वो रास्ता भीड़-भाड़ वाला नहीं था, वो रास्ता सुनसान था। अब पुलिस को उन दोनों आदमी के ऊपर शक होता है जो बाइक से जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में बहुत साफ नहीं दिख रहा था, ना ही गाड़ी का नंबर दिख रहा था, ना ही आदमी के चेहरे पहचान में आ रहे थे। लेकिन पुलिस उनके हुलिये, उनके डील डॉल से इसका पता लगाने की सोचती है। इस साथ पुलिस मोहम्मद समीर के मोबाइल फ़ोन को खंगालती है। जब फ़ोन को खंगालती तो देखती है अंतिम बार मोहम्मद समीर ने किसी से वीडियो कॉल पर बात की थी। पुलिस जब उस नंबर को देखती है तो उसमें एक डीपी लगी हुई थी। जब पुलिस ध्यान से उस डीपी को देखती है तो उस डीपी में जो शख्स था उसे पहचान लेती है। उसके हुलिये और डील डॉल से ऐसा लग रहा था जो सीसीटीवी फुटेज में आदमी दिखाई दे रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था दोनों आदमी एक ही हैं। पुलिस उस आदमी के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है और अपने मुखबिरों के द्वारा उसकी खोजबीन चालू कर देती है। थोड़े दिनों की मशक्कत के बाद पता चलता है वो आदमी इसी सदर बाजार में ही रहता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लेके आती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है उस आदमी का नाम मोहम्मद आमिर है। वो समीर के बचपन का ही दोस्त है। समीर उससे मिलने-जुलने के लिए सदर इलाके में आता-जाता रहता था। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो बताता है, उसने अपने एक साथी की मदद से, जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है, जो पेशे से कसाई है और जिसे बुचड़ बोला जाता है, उसकी मदद से उसने समीर की हत्या कर दी। यह काम करने के लिए उसने रिजवान को कुछ पैसे का लालच दिया और उसे अपने साथ कर लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर समीर की हत्या कर दी। बात है 1 अगस्त 2023 की। मोहम्मद आमिर ने समीर को वीडियो कॉल किया, इसके बाद उसे बुलाया। जब समीर वहाँ पर पहुँचा, इसके बाद ये तीनों मिलकर वहीं सड़क किनारे शराब पीने लगे। जब समीर पूरे नशे में हो गया, इसके बाद रिजवान उसका गला रेत देता है। अब इन्हें ऐसा लग रहा था इसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद ये अपने-अपने घर चले जाते हैं और रास्ते में रिजवान अपने कपड़े बदलता है, इस पर खून के निशान थे। इसके इसके बाद वह उन कपड़ों को यमुना के किनारे फेंक देता है। मोहम्मद आमिर की निशानदेही पर पुलिस मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लेती है। अब मोहम्मद रिजवान की निशानदेही पर पुलिस उन कपड़ों को भी अपने पास बरामद कर लेती है और इनसे पूछती है कि तुमने आखिर समीर की हत्या क्यों की? तो मोहम्मद आमिर जो बताता है वो यह है, दरअसल मोहम्मद आमिर और मोहम्मद समीर की शादी 2 बार हुई। दोनों की पहली पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई हैं, इनका तलाक हो चुका है। मोहम्मद आमिर की नज़र समीर की दूसरी पत्नी पर थी। मोहम्मद आमिर समीर की दूसरी पत्नी के नज़दीक जाना चाहता था, उसके पास जाना चाहता था। लेकिन रास्ते का रोड़ा बन रहा था समीर, क्योंकि समीर ज़िंदा था, इस वजह से वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। अगर पुलिस की माने तो पुलिस के हिसाब से मोहम्मद आमिर को नई-नई औरतों का शौक था, वो एक वुमनाइज़र है। समीर की पत्नी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, मोहम्मद आमिर को ही एक तरफ़ा प्यार हुआ था।
वो एक तरफ़ा प्यार पाने के लिए समीर को हटाने का एक प्लान करता है। वो मोहम्मद रिजवान से मिलता है और उसे पूरा प्लान समझाता है और उसे कुछ पैसे देता है। इसके बाद ये लोग उसे बुलाते हैं और उसे शराब पिलाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा था इन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ समीर की हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और इन्हें जेल भेज देती है। पुलिस के पास इनके खिलाफ समीर का मोबाइल फ़ोन जिस पर लास्ट टाइम वीडियो कॉल से बात हुई थी, सीसीटीवी फुटेज और मोहम्मद रिजवान के खून सने कपड़े हैं। अब इनके खिलाफ केस चल रहा है। आज की घटना में हमने देखा दोस्तों किस तरह से अपनी दोस्त की पत्नी को पाने के लिए एक तरफ़ा प्यार को पाने के लिए अपने दोस्त का ही कत्ल कर देता है, उसके हाथ भी नहीं काँपते। उसे ऐसा लग रहा था अगर वो अपने दोस्त का कत्ल कर देगा, उसके दोस्त की पत्नी उसकी हो जाएगी। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।